नारे सलावत। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इन यौमिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। कुरान मजीद की बहुत मशहूर आयत जिसमें इरशाद अक़दस इलाही है, सलावत और इसमें उसका इरशाद है कि या रसूल, ये लोग आपसे आपकी रिसालत के बारे में सवाल करते हैं, तो उनसे कह दीजिए कि आपकी रिसालत के दो गवाह हैं, एक अल्लाह है और दूसरे वो है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, जिसके पास पूरी किताब का इल्म। तो गवाह वही होगा कि जिसने सारे मंज़र को अपनी आँखों से देखा हो। उसी की गवाही काबिल कबूल होगी कि जिसने वाक़या होते हुए देखा हो। ऐसा नहीं है कि वाक़या 2002 में रोनुमा हो और गवाही देने वाला 2020 का हो, ये मुमकिन नहीं है। ये भी मुमकिन नहीं है कि वाक़या आज हो रहा है और गवाही आने वाले 10 बरस के बाद वाला आदमी देगा, ऐसा नहीं। जिस वक़्त वाक़या हुआ है उस वक्त जो आदमी अपनी आँखों से देख रहा है वही उस वाक़ये का गवाह होगा। अल्लाह कह रहा है कि रिसालत के दो गवाह हैं, एक मैं और एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म। तो पहले ये तलाश कीजिए कि रसूल कब से हैं। तो गवाह पर बात हो तो ख़ुद नबी ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तो जब नबी उस वक्त से हैं तो फिर गवाह भी उसी वक्त से होगा। गौर किए आप भाई, नबी उस वक्त से हैं जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, तो फिर गवाह भी उसी वक्त से होंगे।
अच्छा, नबी की शान क्या है जिसकी रिसालत का गवाह बनाया है? उस रसूल की शान क्या है? उस रसूल की शान यह है कि वो चाहता है तो दिले काफिर में ईमान उंडेल देता है, वो चाहता है तो मुशरिक को दौलत तौहीद अता कर देता है, वो चाहता है तो अंग्रेज़ों से कलमा पढ़वा लेता है, वो चाहता है तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। तो अब गवाह भी ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, मेरी तमीद ख़त्म हुई और जो यहाँ से जुड़ गया वो आखिर तक जुड़ा रहेगा। रसूल की शान ये है कि वो अंग्रेज़ों से कलमा पढ़वाते हैं, दिले काफिर में ईमान उंडेल देते हैं, मुशरिक को दौलत तौहीद अता कर देते हैं, चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं। तो फिर जो गवाह हो रिसालत का वो भी ऐसा ही हो, जब चाहे डूबे हुए सूरज को पलटा ले, जब चाहे सितारे को डिहड़ी पर बुला ले, जब चाहे दरख्त से कलमा पढ़वा ले, जब चाहे पत्थर के सीने पर आलम गाड़ दे, जब चाहे इरादे से मुर्दा बना दे, जब चाहे ठोकर से जिला दे। फिर रिसालत का गवाह भी ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, गवाह एक नहीं है, 2 हैं। एक वो है जिसे किसी ने देखा नहीं, और एक वो है जो दिखाई दिया। लेकिन अब मैं एक जुमला कह के गुजर रहा हूँ, जो समझ गया वो खामोश ही रहेगा। रिसालत के 2 गवाह, एक वो है, एक ही है। वो है जो दिखाई नहीं देता, और एक है जो समझ में नहीं आता। अली दिखाए, समझ में नहीं आ रहे हैं, और खुदा दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने पूछा कि भाई खुदा दिखाई तो दे नहीं रहा है, फिर माना क्यों? तो कहने लगे, अल्लाह आपकी समझ में नहीं आती ये बातें, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं जो कहना था मैं कह गया। सलावत बर मोहम्मद वाले, मिलकर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह है, तो हमने मान लिया। यहाँ पर मुझे अल्लामा का जुमला याद आ रहा है, क्या खूबसूरत जुमला वो फरमाते थे। वो कहते थे कि आपने पैमाना क्यों बदल दिया, आपने पैमाना क्यों बदला? जिस नबी के कहने पर बग़ैर देखे खुदा को मान लिया, उस नबी के कहने पर देख के भी अली को नहीं माना। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब रिसालत के गवाह हैं मौला अली, और वो अच्छा, जो गवाह है, शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आयत में। शहीद गवाह को भी कहते हैं और शहीद जिंदा को भी कहते हैं। कि सुनिएगा, तवज्जो, एक रुख है जिस पर बात बहुत देर तक मुझे नहीं करना है, और बहुत जल्दी बात को समेट लूँगा, और जो बातें रह जाएंगी वो इसके बाद वाली मजलिस में भी सुन लीजिएगा। इसलिए मैंने ऐसा मौजू छेड़ा है कि जो यहाँ के बाद वहाँ मुकम्मल किया जाए। मुकम्मल तो नहीं होगा, मगर जो बातें वहाँ हो जाएंगी वहाँ होंगी। तो गवाह, शहीद गवाह को भी कहते हैं और ज़िंदा को भी कहते हैं। अच्छा, ये गवाही और शहादत एक जैसे कैसे हो गई? भाई ज़िंदगी और गवाही का मामला एक क्यों हुआ? तो इसमें एक बात समझ में आई कि जो अल्लाह की मोहब्बत में
उसकी उलूहियत को बचाने के लिए उसकी गवाही देते हुए बेजुर्मो खता कत्ल कर दिया जाए, वो गवाह भी है, जिंदा भी है। इसीलिए गवाह भी है, शहीद और ज़िंदा भी है। अब इसकी बहुत सी तारीख़ें मौजूद हैं, मैं पूरी तारीख़ तो नहीं दोहरा रहा हूँ। सबसे पहली तारीख़ जनाब आदम के ज़माने की तारीख़। अल्लाह ने जनाब आदम को 2 बेटे अता किए, हाबील और काबिल। 2 बेटे हैं। देखिए रुख है जो पेश कर रहा हूँ। 2 बेटे हैं, दोनों ने अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी नज़र पेश की है। दोनों ने अपनी अपनी नज़र को अल्लाह की बारगाह में पेश किया। अल्लाह ने जनाब हाबील की नज़र को कबूल कर लिया और काबिल की नज़र को कबूल नहीं किया। काबिल हो गया दुश्मन हाबील। इसका मतलब ये हुआ कि नज़र जिसकी कबूल होती है वो अल्लाह के करीब होता है। देखिए मैं कुछ कहे के गुज़र रहा हूँ, यहीं रह के सुनिए, जहन को हाजिर रख के सुनिएगा तो बहुत से एतराज़ात के जवाब भी होंगे। देखिए नज़र दोनों ने पेश की, कबूल एक की हुई, एक की नहीं हुई। जहाँ खुलूस था, मैं कुछ कह गया हूँ, वहाँ कबूल हो गई। जहाँ मकर और फरेब था वहाँ रद्द हो गई। सलावत बर मोहम्मद वाले। जहाँ मकर और फरेब था वहाँ नज़र कबूल नहीं हुई। जहाँ खुलूस था, मोहब्बत थी अल्लाह से, वहाँ नज़र कबूल हो गई। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ पर रुक के मैं फ़ैसला कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं हाज़रीन यहाँ बैठे हैं, जो मेरे सामने, जो इधर उधर हैं, आवाज़ तो पहुँच ही रही है सब तक के, और जो मेरे बाद में सुनने वाले हैं जो चैनल के ज़रिए, वो भी इसे गौर करेंगे कि दोनों ने नज़र पेश की अल्लाह की बारगाह में, कबूल एक की हुई, एक की रद्द हो गई। तो काबिल हाबील का दुश्मन हुआ। तो क्या काबिल से लड़ाई जो हाबील की हुई तो हाबील ने कुछ किया था? झगड़ा तो उसका खुदा से था। मैं कुछ कह रहा हूँ मेरे भाई, नज़र उसके बारगाह में पेश की थी ना, उसने इनकार कर दिया, कबूल नहीं की। तो झगड़ा तो उसी से था, मगर वो मिलता नहीं, इसलिए खुदा वाले को मारा उसने। नहीं महसूस कर रहे हैं आप? वहीं से तारीख बनी कि हर दुश्मन का झगड़ा खुदा से होता है, मगर खुदा मिलता नहीं, इसलिए खुदा वाले से झगड़ा होता है। सलावत वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरा ख्याल अंदर आ जाइए, अभी बहुत जगह है। आ जाइए जगह है। एक सलावत और पढ़ो। एक सलावत और पढ़िए मोहम्मद वाले। गौर किया आपने? हमेशा झगड़ा उससे होता है, मगर वो मिलता नहीं है, तो अल्लाह वाले को कत्ल किया जाता है। काबिल का झगड़ा खुदा से था, खुदा मिला नहीं, इसलिए खुदा वाले को कत्ल कर दिया, खुदा वाले को मारा। हाबील पहले शहीद और काबिल पहला कातिल। जब जनाब आदम को हाबील के कत्ल की खबर मिली तो जैसे ही हाबील की लाश को देखा
तो देख के फौरन काबिल पर लानत की। देखिए, फिर मैं एतराज का जवाब दे के गुजर रहा हूं। काबिल पर लानत की, इसका मतलब यह हुआ कि शहीद के कातिल पर लानत करना आदमी होने की दलील है। महसूस कर रहे हैं आप, क्या नहीं महसूस कर रहे हैं? सलावत पढ़िए तो मैं आगे अर्ज करूं। गौर कीजिए जो बात कह रहा हूं। शहीद के कातिल पर लानत करना आदमी होने की दलील है। आदमी होने की दलील है, आदमी होने की दलील। फिर जनाबे हाबील की मैयत लाश को देखकर, मैयत को देखकर जनाबे आदम रोए, तो शहीद पर रोना भी जायज है। हाय 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 हाय, शहीद पर रोना आदमी होने की दलील है। यह है शहीद, यह है जिंदा। वही तारीख आज तक चल रही है। जब अल्लाह से दुश्मनी होती है तो अल्लाह वाले को कत्ल किया जाता है। नमरूद, जिसका झगड़ा अल्लाह ही से था, उसके बातिल खुदा बैठे थे, इब्राहिम ने बातिल खुदाओं को तोड़ दिया था, तो उसका झगड़ा तो उसी से था, मगर क्योंकि वो मिला नहीं, इसलिए अल्लाह वाले से बदला लिया। मैं कितनी तारीखें दोहराऊं अजीजाने गिरामी, मैं बिल्कुल समेट के तारीख ले आया हूं कि यजीद का असल झगड़ा खुदा से था। वो कह रहा था कि ना कोई वही आई, ना कोई कुरान आया, ना कोई नबी आया, या आले ने हुकूमत इख्तियार करने के लिए ये सारी बातें कहीं। ना कोई वही आई, ना कोई कुरान आया, ना कोई नबी आया। शहीद जिंदा को भी कहते हैं और गवाह को भी कहते हैं। जब यजीद ने अल्लाह की उलूहियत पर आवाज उठाई तो हुसैन नुमाइंदा इलाही बन के उठे और उठ के आवाज दी कि मेरा सर कट तो सकता है, हाय हाय, मैं कुछ कह रहा हूं मेरे अजीजों, मगर झुक नहीं सकता है। और सुन, मेरे सरो तन में जुदाई हो जाएगी, उसके बाद मैं दलील दूंगा वो कि जिसका तू इनकार कर रहा है। नेज़े पर तिलावत कुरान करके हुसैन कयामत तक पैगाम देंगे कि देख कुरान भी आया, हाय हाय, और शहीद जिंदा भी है, कुरान भी आया, शहीद जिंदा भी है। अगर कुरान नहीं आया था, देखिए मैं बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, इमाम हुसैन ने नो के नेज़ा से तिलावत कुरान की। यजीद कह रहा था कोई कुरान नहीं आया, कोई वही नहीं आई, कोई आयत नहीं आई। अगर कोई आयत नहीं आई थी तो जब सरे हुसैन तिलावत कुरान कर रहा था तो किसी यजीदी को कहना चाहिए था कि ये जो हुसैन पढ़ रहे हैं ये कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं है। किसी का न बोलना इस बात की दलील है कि कुरान भी आया था, नबी भी आया था। और किया आपने, ये है खामोश रहने वालों पर, अरे हैदरी, अरे सलवार। गौर कीजिए, मैंने बिल्कुल अजीब और गरीब रुख पेश किया आपकी खिदमत। नो के नेज़ा से इमाम हुसैन ने तिलावत कुरान करके बताया कि देख वही भी आई थी
कुरान भी आया था। अगर तुझमें दम है तो बता कि ये जो हुसैन पढ़ रहे हैं ये कुरान नहीं है। कहता कोई बढ़ के कि ये कुरान नहीं पढ़ रहे हैं हुसैन। हुसैन ने नो के नेज़ा से तिलावत कुरान की और क्या पढ़ा? सूरह कहफ। क्यों सूरह कहफ पढ़ा? इसलिए कि उसमें जिंदों का तस्करा है। हाय हाय, मैं कुछ कह रहा हूं। अस्हाबे कहफ का जिक्र है जिन्हें अल्लाह ने 2 मरतबा जिंदगी अता की और फिर जिंदगी अता करेगा। 300 बरस वो खामोश रहे, फिर उठे, फिर नींद आ गई। अब भी मुसलमान कुरान पढ़ के होश के नाखून नहीं खरीदता। हाय हाय, मैं कुछ कह रहा हूँ मेरे अजीजों। मुसलमान कुरान पढ़ता है फिर भी होश के नाखून नहीं खरीदता है कि जो अल्लाह एक गुफा में असहाबे कहफ को इतने बरस जिंदा रख सकता है, क्या वो अपनी हुज्जत को पर्दे में जिंदा नहीं रख सकता है? सलावत वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और किया क्या वो अपने आखिरी हुज्जत को पर्दे में नहीं रख सकता? गौर कीजिए अजीज़ाने गिरामी, जो बात कहने जा रहा हूं महसूस करिएगा। मैंने कहा बहुत तवील गुफ्तगू नहीं है, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू, मगर एक बात की तरफ ले चल रहा हूँ आपको। पहला इमाम ने ये जवाब दिया नो के नेज़ा से तिलावत कुरान करके कि देख वही भी आई और शहीद मरता नहीं है। तू ये सोच रहा था कि रगे कट जाएंगी तो खत्म हो जाएगा सिलसिला, नहीं, क्योंकि जब रिश्ता उससे होता है, हाय हाय मैं कुछ कह रहा हूं, जो रगे जान से ज्यादा करीब है तो रगे कटती जाती है, उससे मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। और कीजिए गौर किया आपने? देखिए, मैं आज अपने मिजाज से अलग हट के मजलिस पढ़ने का कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ ले जाऊँ। मसाइब की वादियों में हूँ मगर फ़ज़ाइल तक ले जाना चाहता हूँ आपको। आपकी आंखों में आंसू हैं, मैं एक एक चेहरे को देख रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि कुछ मसाइब की वादी से फ़ज़ाइल तक आपको पहुँचा दूँ। ये एक मंजिल, ये इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने तिलावत करके बताया कि वही भी आई, कुरान भी आया। अब रह गया उसने कहा था कि कोई नबी नहीं आया। इसकी दलील कौन दे? वारिस हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यहाँ एक रुख पेश कर रहा हूँ, उसके बाद वाली मजलिस से पूरा रुख पेश करूँगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दरबार में पहुँचे, हथकड़ी, बेड़ी, तोक, 700 कुर्सी नशीन का मजमा, जुआरी, शराबी, बंदरों से खेलने वाला तख्त पर बैठा हुआ है, और एक नजिसुल ऐन बकवास कर रहा है। एक मर्तबा खानदान हाशमी के शेर को जला लाया कि यजीद, इजाजत है कि मैं मिंबर पर जाऊं? नहीं, मैंने जुमला गलत कह दिया। आपने गौर ही नहीं किया भाई। इमाम ने कहा इजाजत है कि मैं लकड़ियों के ढेर पर जाऊं? यही तारीख का जुमला है। इमाम ने कहा इजाजत है कि मैं लकड़ियों के ढेर पर जाऊं। इमाम के इस जुमले ने कयामत तक फैसला दिया कि जब तक फज़ाइल न हो,
लकड़ियों का ढेर समझना, मिंबर ना समझना। अब उसने कहा बिस्मिल्लाह, इमाम उस पर तशरीफ लेके कहा अब मैं मिंबर पर आ गया। जब साहिब मिंबर पर था, क्या जलवा था, क्या नूर था। इमाम ने खुतबा शुरू किया। तारीख़ की किताबों में जो खुतबा मौजूद है, इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें 6 फजीलतें अता की हैं जो हमारे इफ्तिखार के लिए काफ़ी हैं, हमारे फ़ख्र के लिए काफ़ी है। वो सारी बातें की, उसके बाद अल्लाह की वहदानियत की बातें की, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत की बातें की, फिर मौला अली की विलायत की बातें की, फिर अपने मसाइब बयान किए। उसी में एक जुमला इमाम ने फरमाया कि जो नहीं जानता है वो जान ले, मैं मिना का बेटा हूँ, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने एक वक्त में 2 तलवारों से जंग की है। ये खुतबा दिया इमाम ने। जब ये इमाम बोलने लगे ना, तो तख्त यजीद घबराया। यजीद के पास अब तख्त उलटने वाला है, मेरी बिसात उलटने वाली है, बस चंद लम्हों में मेरी बिसात उलट जाएगी। उसने हुक्म अज़ा दे दिया। आज हमारी समझ में आया, जैसे ही उसने हुक्म अज़ा दिया, 7 मुअज्जिन एक साथ उठे। हाय हाय, नहीं महसूस कर रहे हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं मेरे अज़ीज़। 7 मुअज्जिन एक साथ उठे, 7 मुअज्जिन एक साथ उठे। इमाम बोल रहे थे, उसे खतरा था कि मेरी बिसात उलट ना जाए, इसलिए उसने हुक्म अज़ा दिया। अब समझ में आया कि ये जो आज लोग अहले बैत की अज़ा से टकराने वाला मिजाज पैदा कर रहे हैं, ये आज का मिजाज नहीं है, ये कल के यजीद का मिजाज है। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे अजीजों, कि अहले बैत के मुकाबले पर जब भी कुछ लाएंगे तो या खुदा जैसी बातें, यही होगा ना। 7 मुअज्जिन खड़े हुए। देखिए, इमाम हुसैन ने यह साबित कर दिया था कि वही आई, कुरान आया। अभी यह रह गया है कि नबी। इमाम खुतबा दे रहे हैं, मुअज्जिन खड़े हुए अजान देने के लिए। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। इमाम ने कहा बेशक बुजुर्गी उसी के लिए है। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा बेशक मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। उसके बाद मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इमाम ने मुअज्जिन का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देख के पूछा, ये बता, ये तेरे दादा का नाम है या मेरे दादा का नाम है? रुक के इसे सुने, ये तेरे दादा का नाम है या मेरे दादा का नाम है? ये तेरे दादा का नाम है या मेरे दादा का नाम है? ये तेरे दादा का नाम है या मेरे दादा का नाम है? इमाम ने ये पूछकर रुखसारे यजीद पर एक ऐसा तमाचा मारा है कि कल तक तो तू कह रहा था कि कोई नबी नहीं आया, देख दरबार तेरा है और नबूवत की गवाही दी जा रही है। सलात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर किया आपने? दरबार तेरा है, हुकूमत तेरी है, फौज तेरी है, असलहे तेरे हैं, भाले तेरे हैं, इख्तिदार तेरा है, रियाया तेरी है। मगर देख, जो तू कह रहा था कि कोई नबी नहीं आया, मगर सिक्का उसी नबी का चल रहा है। अजानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आ रही है। देख, इसीलिए तो हुसैन ने जान दी है। तू सोच रहा था कि रगे कटेंगी और सब खत्म हो जाएगा, नहीं, यहां तो रिश्ता और मजबूत हो गया। आवाज आई, हाय हाय, मैं जुमला कह रहा हूं मेरे अजीजों, महसूस करिएगा। रगे कटने वाली हैं, वो रगे जान से ज्यादा करीब है।
रगें कटने वाली है कि आवाज आ रही है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमइन्ना, मैं तुझसे राजी हो जा, तू भी मुझसे राजी हो जा। इस जुमले पर गौर कीजिए मेरे अजीजों, मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो जा, यानी पूरी दुनिया अल्लाह की रजा चाहती है मगर खालिक रज़ाए हुसैन चाहता है। और फरमाया तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सोच, अल्लाह अकबर, ये है शहीद। जब ऐसी शहादत होती है तो फिर उधर से आवाज आती कि आ मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सब दाखिले हुसैन होना चाहते हैं जन्नत में, हुसैन की जन्नत में जाना चाहते हैं, मगर वो चाहता है कि हुसैन मेरी जन्नत में आ जाए। ऐसी अजीम कुर्बानी, क्या मंजिल है अजीज़ाने गिरामी। गौर कीजिए। इबरत के लिए मैंने इस वक्त बिल्कुल अलग रुख से बात को पेश किया है। आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, मैं आपसे वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैंने चाहा कि कुछ बातें इस वक्त आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ये है इमाम। अब समझे आप। और फिर शहीद मरता नहीं है, शहीद तो जिंदा रहता है ना। शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा रहता है। शहीद जिंदा है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में बेजुर्म व ख़ता कत्ल कर दिए जाएं, उनको मुर्दा गुमान न करना, बल्कि वो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं, वो जिंदा हैं और अपने रब की जानिब से रिज़्क़ पा रहे हैं। शहीद मरता नहीं है, बल्कि शहीद अपने साथ पूरी इंसानियत को बचा लेता है। शहीद का मर्तबा, अल्लाह अकबर, एक आलिम की इबादत से अफजल है शहीद का मर्तबा। शहीद अल्लाह की राह में अगर बेजुर्म ख़ता कर दिए। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, बस मेरी बात तमाम हो गई। दुनिया के तमाम शहीद अपनी जगह हैं, मगर हुसैन जैसा शहीद, सैयदुश शुहदा, अल्लाह क्या मंजिल है अजीज़ों। गौर कीजिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुश शुहदा, शुहदा के सरदार, वो एक दोपहर में इतना बदल गया कि बेटा भी नहीं पहचान पाया। जब रुखसत आखिर के लिए आए हैं इमाम, तो यही तो फरमाया था, बाबा अल्लाह, मैं अपने बाबा को नहीं पहचान पाया। चौथे इमाम का ये जुमला है तारीख़ में, ये कसम खुदा की मैं अपने बाबा को पहचान नहीं पाया। ये मौला, एक दिन में कितना बदल गए थे आप। वो क्यों ना बदल जाए जिसने जवान की मैयत उठाई हो। वो क्यों ना बदल जाए जिसने 6 महीने के बच्चे की मैयत को अपने हाथों पर लिया हो और फिर कब्र बनाई हो। अरे वो क्यों ना बदल जाए जिसने भतीजे की लाश के टुकड़े इकट्ठा किए हो। अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आप आमादा हैं रोने के लिए। बस चंद जुमले और मजलिस तमाम हो रही है। ये मंजिल है। गौर कीजिए अज़ीज़ाने गिरामी। ये एक दोपहर में ज़हरा का भरा घर उजड़ गया। मैं कोई रवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इशारे कर रहा हूँ और इन्हीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। एक जुमला और पढ़ता हूँ। जो हमारे इमाम यानी चौथे इमाम 12वीं मुहर्रम को बाएजाज़ करबला आए हैं दफन शुहदा के लिए। जब एक एक को दफन कर चुके और आखिर में अपने बाबा को दफन करने लगे,
जब कब्र बना चुके तो उस पर लिखा हाज़ा कब्रुल हुसैन, यह कब्र हुसैन है। उसके नीचे लिखा ये प्यासे की कब्र है, यह गरीब की कब्र है, इमाम ने लिखा। इसके बाद का जुमला सुनिए और मजलिस तमाम हो रही है, आप रोते हुए उठेंगे फर्श से। मैं कोई रवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत तवील रवायत नहीं है, बस इशारा कर रहा हूँ। आखिर में इमाम ने फरमाया कि अब मेरे चचा की लाश रह गई है। जनाब अब्बास के लाशे की तरफ बढ़े, लाश को उठाना चाहा, लेकिन क्योंकि अशकिया टुकड़े टुकड़े कर चुके थे लाश के, लिहाजा इकट्ठा टुकड़ों को किया, एक छोटी सी कब्र बनाने के लिए आगे बढ़े। तारीख कहती है, अजी जो गरीब और गरीब जुमला मैं पढ़ने जा रहा हूं, जब याद आएगा तब रोएंगे आप अजीजों। अजीब और गरीब जुमला मैंने तारीख में पढ़ा कि तारीख कहती है कि सैयद सज्जाद किसी की कब्र में नहीं उतरे हैं, किसी की कब्र में नहीं उतरे, मगर जब अपने चचा को दफनाने लगे तो कब्र में उतर गए। कब्र में उतरे, चचा की लाश को रखा कब्र में और बहुत देर तक के कब्र में बैठे रहे। बनी असद वाले कहते जब बहुत देर हो गई तो हमने सोचा कि शायद सैयद सज्जाद को गश ना आ गया हो। सैयद सज्जाद को गश तो नहीं आ गया। आगे बढ़ के जब बनी असद वालों ने देखा तो अजब मंजर देखा। सुनोगे औलादारो, सैयद सज्जाद अपना सर सीना अब्बास पर रखे हुए थे और कहते जाते थे, चचा आप यहां सो रहे हैं, महबूबी की चादर छीन ली गई। ए चचा आप यहां सो रहे हैं, वहां सकीना के दरवाजे मारे जा रहे हैं। ए चचा उठिए जरा देखिए, चचा मेरे हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माबूद हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, इस बीमारी का ख़ात्मा फरमा। अगर कोई अज़ादार इस बीमारी में मुब्तला है उसे सेहत व सलामती अता फरमा। माबूद हम इस बरस मादर हुसैन से बहुत शर्मिंदा, हम वैसी अज़ा तो नहीं कर सके जैसी अज़ा करना चाहिए, मगर जितनी भी करते हैं माबूद तू रहीम है, तू करीम है। इस कलील अज़ा को कसीर समझ के कबूल फरमा। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अज़ा फरमा, वारिस अज़ा के ज़हूर में ताजील फरमा और हमारा शुमार उनके आवान व अंसार में फरमा। माता